डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में मैं इंजीनियर विकास कुमार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नए लेक्चर के साथ आपका स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में मैं बेसिक पढ़ रहा था, तो बेसिक ही इस क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पीएन जंक्शन है बेसिकली हमारा थारिस्टर में सब आने वाला है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। आज ये बेसिक का लास्ट क्लास होगा, हम बताए भी थे। बेसिक जो है सेमी कंडक्टर पीएन जंक्शन, इसको हम लोग 2 क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एक क्लास हम लोग पिछले लिए थे और इस एक क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीएन जंक्शन नाम से ही आपको क्या स्पष्ट हो रहा है बताइए। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक पी टाइप मटेरियल होगा, एन टाइप मटेरियल होगा, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन टुगेदर करेंगे तो एक जंक्शन फॉर्म होगा जिसको बोलेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या है? व्हेन ए पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर ज्वाइन together to form a junction is called PN junction। ये सब सारे बातें आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं ये सब बातें को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको कोई चीज़ नया ना लगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अब स्टार्ट हुआ है तो अंत भी होगा, ठीक है। एकदम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग सीख करके रहेंगे। हर हाल में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सारे आपका 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट को मैं लेकर के चलूँगा, ठीक है। A to Z। ये आपका जेई में भी ये सब इंपॉर्टेंट है, पीएन जंक्शन डायोड, ये सब सारे चीज़। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको बहुत अच्छा से सारे चीज़ को क्या करना है, क्लियर करना है, A to Z करना है। सेमेस्टर के साथ साथ जेई की तैयारी अब है बेस की जिम्मेदारी, ठीक है। तो आप सेमेस्टर पास करने के बाद क्या करना है, जूनियर इंजीनियर बनना है। तो कैसे बनिएगा, बेस आप ज्वाइन कर चुके हैं तो बनना तय है। टू विन रेस ज्वाइन बेस। अभी तक लगभग 1100 से ज़्यादा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपका बन चुका है। 1200 पुरने वाला है 2013 से लेकर के 2021 तक में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पीएन जंक्शन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। पीएन जंक्शन जो है पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, ध्यान से समझना है, सब सारे बातें को आप लोग जान चुके हैं। पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को कंबाइन हम लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो ये क्या बन गया है, पीएन जंक्शन, ठीक है। और हम लोग बात कर चुके हैं कि पी टाइप मटेरियल में आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा बताइए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है। एन टाइप में क्या है बताइए, एन टाइप में क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स चाहेगा कि यहाँ से छलांग लगा करके डिफ्यूज करके पी तरफ आए। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चाहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव आयन डिफ्यूज बनेगा। तो पी टाइप में क्या होगा, होल है, होल चाहेगा कि इधर से इधर आए, यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा और ये जंक्शन बनेगा, इसको बोलेंगे पीएन जंक्शन, ठीक है। और ये जो लेयर यहाँ से यहाँ तक है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे सर, डिप्लीशन लेयर बोलेंगे। तो डिप्लीशन लेयर जो है डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण से आपका होता है या डिफ्यूजन ऑफ होल्स के कारण से होता है। पी टाइप से होल चाहता है एन तरफ जाए, एन तरफ से इलेक्ट्रॉन्स चाहता है एन, तो यहाँ पर ई मोबाइल आयन होता है, इसके कारण से डिप्लीशन लेयर बनता है। ये डिप्लीशन लेयर होता है, ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर होता है। एक किसके कारण से होता है, फिजिकल कांटेक्ट के कारण से होता है। ये सब फिजिकल कांटेक्ट के कारण से होता है, ठीक है। और ये चार्ज कैरियर के कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद फिर से डिफ्यूजन जो होता है से क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ हो सकता है। ये जो पीएन जंक्शन जो डायोड बना, ये आपका फॉरवर्ड बाइस भी हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है, रिवर्स बाइस हो सकता है। फॉरवर्ड बाइस कब होगा, जब ये पी टाइप मटेरियल को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तब ये जो होगा से कैसा होगा बताइए, फॉरवर्ड बाइस जंक्शन होगा। कैसा होगा बताइए, पीएन जंक्शन कैसा होगा बताइए, फॉरवर्ड बाइस होगा। और ये आपका रिवर्स बाइस भी हो सकता है। कब रिवर्स बाइस होगा, यही सेम मान लिया जाए कि पीएन जंक्शन है, पी टाइप मटेरियल है और एन टाइप मटेरियल है, सेम आपका पीएन जंक्शन है। लेकिन क्या है यहाँ पर क्या है, ये जो है से पी टाइप मटेरियल है और एन टाइप मटेरियल है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस 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 है, इस तरीके से प्लस 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 है, इस तरीके से। ये जो है से आपका, यदि हमारा पी टाइप मटेरियल निगेटिव से कनेक्टेड होगा, एन टाइप यदि पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, तो ऐसे को बोलेंगे हम लोग क्या, रिवर्स बाइस बोलेंगे।
ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्स बाइस बोलेंगे, रिवर्स बाइस बोलेंगे। तो यानी कि ये जो हो सकता है फॉरवर्ड बाइस भी हो सकता है और क्या हो सकता है बताइए, रिवर्स बाइस भी हो सकता है। तो पीएन जंक्शन का बाइसिंग जो होता है ऑपरेशंस दो तरह से हो सकता है, एक फॉरवर्ड बाइस हो सकता है, एक रिवर्स बाइस हो सकता है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होता है। एन टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होता है, माइनॉरिटी क्या होता है, होल होता है। और ये दो तरीके से कनेक्ट हो सकता है, फॉरवर्ड बाइस और क्या हो सकता है बताइए, रिवर्स बाइस हो सकता है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर, या इसको हम लोग डिप्लीशन लेयर भी बोलेंगे या फिर स्पेस चार्ज रीजन भी बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो होता है इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस इस जंक्शन के बीच होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो प्रकार के सेमीकंडक्टर है। तो सिलिकॉन के लिए जो यहाँ बैरियर पोटेंशियल होता है कितना होता है, 0.7 होता है। यही जर्मेनियम के लिए बात करेंगे तो कितना होता है, 0.3 होता है। ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है कितना होता है बताइए, सिलिकॉन के लिए जो होता है 0.7 और जर्मेनियम के लिए कितना होता है बताइए, 0.3 के बराबर होता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो प्रकार का होता है। तो हम बता चुके हैं कि फॉरवर्ड बाइस कब होगा ये पीएन जंक्शन, जब पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप मटेरियल को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तब ये क्या होगा बताइए, फॉरवर्ड बाइस होगा। और ये जब पी टाइप मटेरियल को निगेटिव से और एन टाइप मटेरियल को यदि पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तब ये क्या होगा बताइए, रिवर्स बाइस होगा। तो दो तरह से ये हमारा हो सकता है। ठीक है, और ये हमारा यदि हमारा राइज इन टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज द बीथ ऑफ द डिप्लेक्शन लेयर, अगर हमारे इस जंक्शन का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका डिप्लीशन लेयर क्या होगा, घटेगा। फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन लेयर घटता है, जबकि रिवर्स बाइस में डिप्लीशन लेयर क्या होता है, बढ़ता है। बेसिकली यह जंक्शन को ब्रेक करता है तो ये पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। ठीक है, और डायोड फॉरवर्ड बाइस में इसका अगर इक्विवेलेंट अगर हम बात करें, इसका अगर इक्विवेलेंट बात करेंगे डायोड का, तो इस तरीके से आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा इसका, इस तरीके से। ये जो है से आपका डायोड है पीएन जंक्शन, ये पी टाइप मटेरियल है, ये क्या है, एन टाइप मटेरियल है। ये क्या फॉरवर्ड बाइस है। यही अगर रिवर्स बाइस का बात करेंगे, ये जो डायोड है यहाँ निगेटिव कनेक्टेड होगा, यहाँ पॉजिटिव कनेक्टेड होगा। पी टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल है। ये डायोड का सिंबल है, यानी कि पीएन जंक्शन एक तरह का क्या बताइए, डायोड होता है। इसका अगर VI IV कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करेंगे, IV कैरेक्टरिस्टिक्स इसका इस तरह से कुछ होता है। सबसे पहले जो है से ए बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3 ब्रेक नहीं करेगा, फिर ऐसे होगा। और ये फिर रिवर्स बाइस में डायरेक्टली ब्रेक करता है, फॉरवर्ड बाइस में ऐसे बढ़ते जाता है। ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है बताइए, IV कैरेक्टरिस्टिक्स, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड का इस तरीके से। तो यानी कि फिर से हम रिवाइज करते हैं इसको कि पीएन जंक्शन होता क्या है, जब हम पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को ज्वाइन टुगेदर एक साइड अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पीएन जंक्शन। और ये पीएन जंक्शन जो होता है से बेसिकली पी टाइप में होल जो होता है से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, होल डिफ्यूज होकर एन तरफ जाना चाहेगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज कैरियर यहाँ पर जमा होगा, और एन तरफ से इलेक्ट्रॉन्स इधर आना चाहेगा तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहेगा। लेकिन जब यहाँ चार्ज कैरियर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के कारण फिर इसके बाद यहाँ पर एक फिक्स कांस्टेंट चार्ज कैरियर हो जाता है। और जब ये पी टाइप टर्मिनल जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा और एन टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड होगा तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बाइस। जब हमारा पी टाइप नेगेटिव से होगा, एन टाइप पॉजिटिव से होगा तो इसको बोलेंगे क्या, रिवर्स बाइस। और यहाँ पर जो रीजन बनता है इसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं या फिर स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं। इसका इक्विवेलेंट बात करेंगे तो इस तरीके से होगा, इसका इक्विवेलेंट बात करेंगे तो इस तरीके से होगा। और इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करेंगे तो ये जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स, IV मतलब करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है से डायोड का कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर है, ये सब सारे बात तो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़े होंगे, बस हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ों को यूज करेंगे। और आपको बिल्कुल नया ना लगे, जब थायरिस्टर हम पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे, केवल गेट ट्रिगरिंग या गेट पल्स आएगा तो उसको हम लोग दिखाएंगे और बहुत आसानी तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए हम इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे वहाँ पर भी जंक्शन आएगा, थायरिस्टर पढ़ेंगे तो थायरिस्टर में भी जंक्शन आता है। जैसे यहाँ पर एक जंक्शन आया ना, तो उसी तरह से उसमें भी तीन जंक्शन आता है। कैसे कैसे आता है 3 जंक्शन, तो सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे जब थायरिस्टर को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। बाकी और आगे बीजेटी और फेट के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं बीजेटी और फेट में क्या अंतर है। बीजेटी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इसमें भी जंक्शंस वगैरह है, थायरिस्टर में भी आगे आएगा। ठीक है, तो बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है।
उसका रेटिंग केवल पावर रेटिंग होने के कारण पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उसको बोलते हैं। तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा बातें और ज्ञान हम लोग जानते हैं, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते होंगे, बस केवल रिवाइज कर देते हैं, बाकी अगले लेक्चर से थायरिस्टर मीटर करेंगे, ठीक है। और यदि आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए बने होंगे तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और बिल्कुल ऐप को भी डाउनलोड कर ले, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप है, वहाँ पर सारे लेक्चर सिस्टमेटिक ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ऑल लेक्चर रिलेटेड टू द पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी सेमेस्टर या जेई का सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, BCCLE का अवेलेबल है। तो सारे लेक्चर्स के लिए जो भी आप देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। वहाँ पर सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अब पावर ट्रांजिस्टर के बारे में। दो प्रकार का होता है, एक BJT होता है, एक फेट होता है। BJT का मतलब होता है, फुल फॉर्म इसका BJT स्टैंड फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। FET का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसका सिंबल होता है तीन टर्मिनल होता है, कलेक्टर, बेस, इमीटर। C स्टैंड फॉर क्या है बताइए? C फॉर कलेक्टर, E फॉर इमीटर, B फॉर बेस। यानी कि कलेक्टर, इमीटर और बेस तीन है। ये इसमें क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ड्रेन गेट सोर्स। इसमें क्या है, ड्रेन गेट सोर्स। इसमें भी 3 टर्मिनल होता है, इसमें भी 3 टर्मिनल होता है। ये जो होता है इसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। बाईपोलर मतलब इसमें करंट का कंडक्शन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तथा माइनॉरिटी दोनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स होल दोनों के कारण होता है। लेकिन इसमें करंट का कंडक्शन केवल और केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। इसलिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं, एक ही पोलरिटी पर क्या करता है, वर्क करता है। जबकि BJT जो है से क्या है बताइए, बाईपोलर डिवाइस है, ठीक है। और ये जो है से करंट कंट्रोल डिवाइस है। BJT क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस। और फेट क्या है बताइए, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। फेट इज द वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। और BJT है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब इसका रेजिस्टेंस को क्या होगा, बढ़ेगा टेम्परेचर को बढ़ाने पर। जबकि FET जो है मोस्फेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोस्फेट भी होता है 2 प्रकार के, आगे डिटेल्स में पढ़े होंगे, बस यहाँ पर हम लोग फेट की केवल चर्चा कर रहे हैं। मोस्फेट या फेट है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए, बढ़ेगा। और डिफरेंसेस का हम बात करते हैं, इसमें और डिफरेंसेस का बात करते हैं, देखिएगा BJT का। इसमें जो होता है BJT में स्विचिंग लॉस जो होता है इससे क्या होता है, हायर होता है। BJT हैज हायर स्विचिंग लॉस बट लोअर कंडक्टेंस लॉस। A BJT have higher switching loss but lower conduction loss। BJT हायर स्विचिंग लॉस, लोअर कंडक्शन लॉस। लेकिन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, उल्टा होता है। फेट हैव lower switching loss and higher conduction loss, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे BJT का रेटिंग अवेलेबल विथ BJT आर अवेलेबल विथ रेटिंग अप टू 1200 वोल्ट 800 एम्पियर। BJT हैव available, BJT have rating available up to 1200 वोल्ट 800 एम्पियर। एम्पियर मतलब करंट, वोल्ट मतलब वोल्टेज। और फेट जो है से आपका आर अवेलेबल विथ रेटिंग 500 वोल्ट 140 एम्पियर। फेट आर अवेलेबल ऑफ रेटिंग कितना, 500 वोल्ट 140 एम्पियर। 500 वोल्ट 140 एम्पियर अवेलेबल है। इस तरह से BJT और फेट में डिफरेंसेस को हम लोग बात किए, ठीक है। एक होता IGBT इंसुलेटेड गेट सेमीकंडक्टर, वो जो है आपका IGBT
बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वो भी है, इंसुलेटेड गेट, जो कि बीजेटी का एडवांटेज और फेड का एडवांटेज को लेकर के बनता है। जैसे उसमें क्या होता है, लोअर स्विचिंग लॉस भी होता है, लोअर कंडक्शन लॉस भी होता है। आईजीबीटी में क्या होता है, लोअर स्विचिंग लॉस और लोअर कंडक्शन लॉस भी होता है, यानी कि दोनों का क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक्स रहा। ठीक है, और अगले लेक्चर्स में हम थायरिस्टर के साथ इंटर करेंगे। थायरिस्टर जो कि हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस में बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका सेमेस्टर एग्जाम में भी थायरिस्टर से आपको क्वेश्चंस आएगा, साथ ही साथ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी थायरिस्टर से क्वेश्चंस आएगा। तो थायरिस्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, और दोस्तों को भी बताएं कि नेक्स्ट लेक्चर में थायरिस्टर आने वाला है, और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में सारे A to Z लेक्चर्स को डिलीवर्ड करेंगे, बिल्कुल ये मानते हुए कि आप कुछ नहीं जान रहे, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। और बेस्ट टेक्निकल एकेडमी को ऐप को डाउनलोड करना तो बिल्कुल भूलिए ही नहीं, और वहाँ पर सारा लेक्चर्स आपको अवेलेबल है। ठीक है, दोस्तों को बताएं। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नए लेक्चर्स में नए एनर्जी के साथ। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।